नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र विवरेकर और आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन और सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन इंडिया। इसके बारे में हम पूरा कंप्लीटली बात करेंगे। के चलते अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी वेटिंग चल रही है। Focus to India, which is currently experiencing a highly contagious and lethal second wave of the coronavirus. Cases, the health ministry revealed that a new double mutant variant of the coronavirus has been identified in India. तो कोरोना कैसे रुकेगा? कोरोना कैसे खत्म होगा? इससे भी तो चेन रुकेगी ना। Delhi has approved Russia's Sputnik V vaccine for emergency use. अब विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कोरोना के बढ़ते केसेस। दिल्ली के 1,84,000 तक केसेस पहुंच चुके हैं, जो कि सरकारी आंकड़े रजिस्टर्ड है। मरने वालों की संख्या करीब 1,000 से ज्यादा हो चुकी है, जो कि सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर्ड है। बात करते हैं वैक्सीन की। भारत में सरकार अपनी 2 वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है, एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड। ये दोनों भी बहुत इफेक्टिव है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये वैक्सीन लगाएं, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। इसमें मरने की चांसेस जो है, कोविड से मरने की चांसेस 0.1% भी नहीं है। मतलब आपकी कंडीशन कभी इतनी क्रिटिकल नहीं हो सकती कि जिससे आपकी डेथ हो जाए। इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जब इसका जो वैक्सीनेशन पीरियड रहता है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक है, तो ये मेडिसिन जो वर्क करती है बॉडी पे, जो इम्प्लीमेंट करती है धीरे धीरे, इसको प्रॉपरली टाइम पीरियड लगता है, उसके बाद में ही बॉडी पे वर्क करना चालू करती है। इसके बीच में आपको चेंजेस दिखेंगे बॉडी पर, जो सिम्टम्स दिखेंगे वो माइनरली होंगे, उसको ज्यादा हाइपरली ना ले। इंडिया ने जब वैक्सीन बनाई तो उसने पहले तो दूसरे देशों का सोचा। उसने करीब 70 देशों से ज्यादा देशों को 361 लाख जो डोज है वो प्रोवाइड किए, वो सप्लाई किए। लेकिन अभी इंडिया में ऐसी कंडीशन आ चुकी है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट डे की, टीका उत्सव के फर्स्ट डे की। अब फर्स्ट डे को क्या होता है, उत्तराखंड नैनीताल के अंदर शॉर्टेज पड़ता है, प्रतापगढ़ राजस्थान के अंदर शॉर्टेज पड़ता है, सितारा पुणे महाराष्ट्र में शॉर्टेज पड़ता है, और मुरैना मध्य प्रदेश में शॉर्टेज पड़ता है। तो यहाँ पर शॉर्टेज पड़ रहा है। जब आउट ऑफ स्टॉक मेडिसिन हो रही है तो सरकार को पहले अपने देश का सोचना था, फिर दूसरों का करना था। जब प्लेन में जब मार्क्स नीचे अटकता है तो वहां पर बताया जाता है कि पहले आप आपका मार्क्स देखिए, फिर अपने परिवार का, बच्चों का देखिए। यहाँ पर अपना देश, अपनी सरकार दूसरे देशों को हेल्प करने चलिए। कुछ मॉडर्न वैक्सीन है, जैसे फाइजर, जे एंड मॉडर्ना, इनको एक्सपोर्ट करवाना चाहिए इंडिया में। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। और अपने इंडियन गवर्नमेंट ने, सरकार ने किया क्या, इसने क्या किया, चलो देखते हैं। वहां पर गवर्नमेंट ने इसके जो वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट इनसे मांगता है, 3,000 करोड़ की डिमांड करता है कि इनको चाहिए, लेकिन सरकार के पास में वो नहीं है। सरकार के पास में 970 करोड़ का प्लान है, तो वो कॉस्टिंग निकाल रही है, बना रही है न्यू पार्लियामेंट हाउस को। ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में रैलियों में इनको खर्चा करना है, चुनाव में इनको खर्चा करना है, प्रचार करना है, उसके लिए इनके पास पैसा है। लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसका जो इन्फेक्शन बढ़ने का जो डर है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू बाहर रहने के। करीब 4 गुना जो है वो डर बाहर कम हो जाता है, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर में रिसर्च बताता है कि बाहर के एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस के अंदर वो जो बैक्टीरिया है कोरोना वायरस के, वो जल्दी डेथ हो जाते हैं, वो जल्दी इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, वो ज्यादा फैल नहीं पाते। लेकिन वेट एरियाज के अंदर वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं और उनका असर ज्यादा हो जाता है। अब देखते हैं हम सेकंड वेव जब आई इंडिया में, तो ये ग्राफ देखते हैं हम। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो आप देख सकते हो जो इंक्रीज ऑफ केसेस थे, जो केसेस बढ़ने का वो था, इसके अंदर आप देख सकते हो कर्व में जा रहा है। लेकिन अभी जो सेकंड वेव आई है और यहाँ पर जब लॉकडाउन लग रहे हैं कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में, तो आप देख सकते हो ये वेव इंक्लाइन बढ़ रही है सीधे ऊपर, आप इसमें देख सकते हो। तो ये कितना घातक हो सकता है। तो ये दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। लॉकडाउन पीएम देता है सीएम को, सीएम देता है सारे आईएएस ऑफिसर्स को, रिस्ट्रिक्ट कर आप आपका संभालो, आप आपकी सिटीज देखो। बात करते हैं 12 अप्रैल भोपाल की, जहां पर कुछ समय पहले ही सरकार ने आदेश दिया और कलेक्ट्रेट ने उस एरिया में कर्फ्यू घोषित कर दिया। 12 अप्रैल रात 9 बजे से लेकर तो 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लॉकडाउन करवा दिया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो आम इंसान है वो तो घबरा जाएगा, क्योंकि जो आदेश देता है, जो आदेश सुनाता है, उनके घर में तो गोडाउन भरे रहते हैं, वेयर हाउस भरे रहते हैं, सारी खाने की चीजें, सारी व्यवस्था उनके पास में रह सकती है, वो सब दूर आ जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी के पास में इतना नहीं होता, तो उसको तो मार्केट भागना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो ये भोपाल के मार्केट की कंडीशन और ये सारे मार्केटों की, सारी सिटीजों की मार्केट की कंडीशन। ऐसे केसेस में इतनी मार्केट में भीड़ है, भीड़ में से केवल और केवल 20% लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। आप सबको देख सकते हो। अब ये मार्केट से सामान भी ले जाएंगे, किराना भी ले जाएंगे और कोरोना भी घर पे ले जाएंगे, और घर पे ले जाकर इसको अच्छे से पालेंगे, पोसेंगे घर में और बड़ा करेंगे। क्योंकि ये मैंने पहले बताया था कि रिसर्च का दावा है ये कि घर में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। हाँ, इसमें अगर आपको इसको कम करना है तो आपको इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर इसमें एग्जॉस्ट होना चाहिए, हवा का आना जाना प्रॉपरली इजीली होना चाहिए। तो सब्जी मंडियों में भीड़, ये आप देख सकते हो। जो बेचने वाले हैं वो इतनी भीड़ देखकर इसका फायदा उठाते हुए रेट बढ़ा देते हैं। जो टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा था वही टमाटर 80 रुपए किलो जाता है। जो आलू 20 रुपए किलो बिकता था वही आलू 50 रुपए किलो जाता है। ऐसे कितने सारे केसेस है जिससे इफेक्ट पड़ता है आम जनता पर। बात करते हैं हम हॉर्स की। पूरे मार्केट में, शहर में ट्रैफिक हो जाता है, उस टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, मेजर एक्सीडेंट होते हैं। कुछ लोग टॉनिक वाले, अभी दुकान देख सकते हो आप यहाँ पर कितनी भीड़ है, इनसे भी रहा नहीं जाता, ये भी अपनी व्यवस्था पहले ही कर लेते हैं। और बात करते हैं यहीं की सरकार की, जहां पर एक दिन के अंदर 84 लोग मरते हैं, वहां पर सरकार रजिस्टर्ड आंकड़ों के अंदर केवल 4 लोगों को दिखाती है। बिजनेस लॉसेस होते हैं, दुकान गोदाम का किराया जाता है, किराया तो देना पड़ेगा, ऊपर से दुकानें बंद हो गई, ऊपर से किराया जो देना है वो तो नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा लॉसेस इनका हो गया। अब बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की। जब इस तरीके की कंडीशन देश में होगी लॉकडाउन जैसी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, क्राइम रेट बढ़ जाएगा,
जीडीपी बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। घर में रहकर मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। घर में लेकर इंसान नेगेटिव सोचने लग जाता है। अपने कमरे में अंदर ही अंदर रहकर उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान हो रहा है। बात करते हैं उन माइग्रेंट्स की जो बेघर बेचारे प्रवासी इतने दूर से अपने जगहों पर आते हैं, अपने सिटीज से अपने विलेज में आते हैं, गांव में आते हैं, जिनके लिए कोई बसेस नहीं है, जिनके लिए कोई साधन नहीं है, जिनके लिए कोई रेलवेज नहीं है। इसमें करीब 29,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। ये केवल सड़क दुर्घटना की बात करता हूं मैं। अगर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बात करेंगे तो करीब हजारों से ज्यादा उसके अंदर दुर्घटना हुई है। और ये केवल सरकारी आंकड़े हैं। इसके अंदर तो आंकड़े ऐसे हैं जो आपको और मेरे को पता ही नहीं है कितने लोगों की डेथ हुई है, और कितने ही प्रेग्नेंट लेडीज है, कितने हेल्थ इश्यूज, कितने ही ओल्ड एज पर्सन, बूढ़े इंसान, छोटे बच्चे, ऐसे कई लोग हैं जिनकी इसी कंडीशन के अंदर डेथ हुई है। उनका के लिए क्या किया सरकार ने? अब बात करते हैं हम आम आदमी और पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन के लिए कोई कोरोना वायरस नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन का बड़ा भाई है कोरोना वायरस। देखते हैं बंगाल के अंदर किस तरीके से, आप देखो रैलियां चल रही है। प्रचार प्रसार चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं है, क्योंकि जो फूल वाले हैं उनका बड़ा भाई है कोरोना वायरस। और आम आदमी के लिए, आम आदमी को मास्क लगाना है। ये अगर मास्क नहीं लगाया, अगर मास्क नाक के नीचे भी कभी रहे तो पुलिस उसको किस तरीके से पिटती है आप देख सकते हो लाइव वीडियो। ये वीडियो इंदौर का है। यहाँ पर दो कॉप्स, दो पुलिस वाले किस तरीके से इस आदमी को पीट रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना ही है कि इस व्यक्ति का मास्क नाक के नीचे था। पुलिस तो डिफेंस सर्विस अपने प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन ये केस देखकर आपको क्या लगता है? अगर इन पुलिस वालों की अगर हिम्मत होती तो ये पॉलिटिशियन को मास्क पहनाते या उनको बोलते मास्क पहनाने का। लेकिन आम आदमी के लिए चालान से, वारंटीज है, रूल्स रेगुलेशन एक्ट है, लेकिन पॉलिटिशियनों के लिए क्या है? जहां मन चाहता है वहां घूमते हैं, रैलियां करते हैं, लोगों से मिलते हैं विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। ये वीडियो दे सकते हो आप मामा का। मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट मास्क के ऊपर क्या बोलते हैं। Please, no masks are allowed inside the house. Please go and remove. All the members, please. You are all senior members and you know the rules, regulations about the conduct of the house. Please, please. नॉर्वे की पीएम की बात करते हैं। नॉर्वे एक देश में, वहां पर कोरोना गाइडलाइंस के अंदर बताया गया था कि केवल और केवल 10 लोग ही मिल सकते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। लेकिन वहां के पीएम की बर्थडे पार्टी के अंदर 13 लोग पाए जाते हैं, जो कि 10 लोग टर्म्स एंड उनकी जो गाइडलाइंस थी उसके ज्यादा 3 लोग रहते हैं। तो वहां की सरकार, वहां की पुलिस डिपार्टमेंट उस पीएम पे फाइन करती है 1.70 लाख का, और बोलती है अगर यही आम आदमी ने किया होता तो हम उनसे चार्ज नहीं करते, उनको फाइन नहीं करते। लेकिन ये देश के पीएम ने किया है तो हम इनको चार्ज करेंगे, ताकि पीएम ही सुधरेगा तभी तो देश वाले सुधरेंगे। अपने देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप सवाल नहीं उठाते, क्योंकि आप बोलते नहीं हो, आप भेड़ बकरी की तरह एक ही लाइन में चलते हो। जो असली देश चलाने वाले हैं किसान, उनका सोचा सरकार ने। जो टमाटर 50 रुपए किलो बिकना चाहिए, वो टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है। ये क्लिप्स आप देख सकते हो, ये मंडी की क्लिप्स है। ये सारी स्टेट्स, सारी सिटीज की मंडी से लिया गया क्लिप्स है। ये लॉकडाउन की कंडीशन है। आप किसान की फसलों पे तो लॉकडाउन नहीं लगा सकते, वो तो उत्पादन होते रहेगा, उसका प्रोडक्शन होते रहेगा। उसके नुकसान का क्या? आम आदमी के लिए 2000 रुपए का चालान है, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए 0 रुपए। अब इन पे सॉल्यूशंस क्या है? ये मेरा ओपिनियन और कुछ रिसर्च का ओपिनियन है। गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, नंबर ऑफ बेड्स हॉस्पिटल्स में बढ़ाना चाहिए, प्रॉपर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की पूर्ति करना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटर्स देना चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो ये इसका मेन सॉल्यूशन है, ना कि लॉकडाउन। बिकॉज लॉकडाउन से इन्फेक्ट जो पड़ रहा है, जो डिसएडवांटेज हो रहा है पूरे देश को, ये आप देख चुके हो, समझ सकते हो। और जो मैं सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात उसी व्यक्ति की कर रहा हूँ जो अभी सत्ता में है। मैं उनकी ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो सत्ता में नहीं है, जिनके पास में पावर नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। इस बात पर मुझे एंटी बीजेपी या किसी और पार्टी से रिलेटेड मत इंक्लूड करना, बिकॉज मैं इन सबसे डिफरेंट हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ और एक आप भी आम आदमी हूँ। आपको भी सब बातें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मोदी जी की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनको आज भी मोदी जी ही बोलता हूँ। सरकार ने कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। जैसे बच्चों की एग्जाम, पढ़ाई कराते हैं ऑनलाइन और एग्जाम लेते हैं ऑफलाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए, अगर ऑफलाइन हो रही है तो एग्जाम भी ऑफलाइन ही होना चाहिए। इस टाइप की कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट ने रखना चाहिए। आप बहुत से फालतू मैसेजेस, जोक्स वगैरह तो बहुत सेंड करते हो व्हाट्सएप पे, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सबको फॉरवर्ड करो, ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। नेताओं की तरह आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी दबाओ। धन्यवाद।